नमस्कार दोस्तों, जिस तरह हमारी कुंडली के ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, ठीक उसी तरह वास्तु का असर भी हमारे जीवन पर उतना ही पड़ता है। कहते हैं कि अगर घर का वास्तु ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई बार यही वास्तु दोष लोगों की तरक्की में रुकावट भी बनता है। ऐसे में घर का वास्तु ठीक होना अति आवश्यक होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर खरीदने से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर नीलम। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जितना ही हमारी कुंडली का, हमारे ग्रहों का हमारे पर असर होता है, उतना ही असर जिस पृथ्वी पर, जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, उस घर के वास्तु का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि ग्रहों से ज़्यादा हम जिस घर में या जिस ऑरा में, जिस वास्तु में रह रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब घर का वास्तु कैसा होता है, वास्तु में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आप बताना चाहूँगी कि जो लोग ज़मीन या भूमि खरीदने जा रहे हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो किस प्रकार किसी भवन के निर्माण से पहले हम उस भूमि के वास्तु के बारे में जानें कि क्या इस भूमि को खरीदने से पहले ये भूमि हमारे लिए सूटेबल होगी या नहीं, या इस घर में रहना या इस भूमि पर भवन निर्माण करना हमारे लिए शुभ, फलदायक या लाभकारी होगा नहीं। इसकी जानकारी ले लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे हम टेस्ट कैसे करें, क्योंकि घर का निर्माण जब हम करते हैं तो वास्तु के हिसाब से कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। तो वास्तु के नियम के अनुसार जब भवन निर्माण करते हैं तो उसमें रहना डेफिनेटली शुभ, फलदायक होता है। लेकिन कई कारणों में, कई जगह ये भी देखा गया है कि घर चाहे बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बना हो, लेकिन फिर भी उस घर में रह रहे लोगों को कुछ करियर में रुकावटें आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, या लोग ऐसे कहा जाता है या ऐसे कहे पाए जाते हैं कि ये घर हमें सूटेबल नहीं है, ये घर हमें सही नहीं बैठा। तो ऐसे क्या कारण हैं जिस वजह से ऐसा होता है, या क्या मेथड हैं हम जिन्हें अपनाएं ताकि हम भूमि खरीदने से पहले ये जान लें कि वो जो भूमि है हमारे लिए लाभदायक है, सूटेबल है या नहीं। तो जब भी आप किसी भूमि प्लॉट को देखें और उसे खरीदने की सोचें, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, धन की एग्रीमेंट वगैरह अगर आपने देख ली है, कर ली है, और आप चाहते हैं कि ज़मीन को अब लें, तो आप पहले उसका ये देखें कि आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लें या मिट्टी का आप कलश ले सकते हैं, उसमें चावल भरें। ठीक है, चावल चूँकि चंद्र का प्रतीक है, आपके मन का भी कारक है। चावल लें, उस पे लाल मौली उस कलश पर लपेटें, उसे कपड़े से बांध कर उस पर लाल जो मौली है वो लपेट दें, और उस ज़मीन पे जो है 1 हाथ नीचे तक का गड्ढा गाड़ कर वो जो कलश है वो उसमें डाल दें और उसे मिट्टी से बंद कर दें। ये करने के बाद तकरीबन आप 11 दिन तक का आप वेट करें और देखें कि कैसे रिजल्ट्स आपको आते हैं। वो 11 दिन जो हैं आपके लिए कैसे जा रहे हैं, फाइनेंशियली कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, आपकी हेल्थ तो ठीक है ना। क्योंकि वो जो चावल है वो आपके मन का प्रतीक हैं, वो एक तरह से आपके ऑरा को रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर आपकी ऑरा उस भूमि पर सूटेबल है और वो ज़मीन आपके लिए फलदायक होगी, तो डेफिनेटली उन 11 दिनों में आपको अच्छी समाचार मिलेंगे, अच्छी सूचनाएं मिलेंगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको फिर वो ज़मीन जो है वो ख़रीदनी चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरे इस एक छोटे से टिप से आप ज़रूर इसे अपने जीवन में आजमाएंगे, और जब भी भूमि खरीदने जाएं, ज़मीन खरीदने जाएं, उसका वास्तु देखने का ये पद्धति है, ये ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।